शुरुआत करते हैं अपनी जबरदस्त स्लाइड से। और मेरा नाम मयंक गुप्ता, बेसिकली कानपुर से बिलोंग करता हूं। थोड़ा सा अपने बारे में बता देना चाहता हूं कि बहुत सारे साथी नए भी बैठे होंगे। इस बिजनेस में आया था, एक प्राइवेट जॉब कर रहा था। प्राइवेट जॉब बहुत सारे साथी कर रहे हैं, लेकिन इस कंपनी के लिए मैं एक घोर नेगेटिव हुआ करता था। और ये कंपनी, ये जोड़ने वाला काम, ये बंदे फंसाने वाला काम, ये टोपी पहनाने वाला काम, यहाँ पे लोगों को ठगने वाला काम, ऐसा मेरा मानना था कि कंपनी वाले लोग ऐसे ही करते हैं। लोगों को आते हैं अपने फायदे के लिए, लोगों को ज्वाइन कराते हैं और भूल जाते हैं। ऐसा मेरा मानना था कि ये टोपी पहनाने का बिजनेस है माय डियर फ्रेंड। लेकिन मैं सच बताना चाहता हूं कि कोविड में मेरी नौकरी गई और नौकरी जाने के बाद में मेरे होश ठिकाने आए। मेरे को ये महसूस हो पाया और मेरे को ये कोविड ने महसूस भी करवाया। मेरे साथ में बहुत सारे साथी ऐसे पैनल पे होंगे जिनको ये पल महसूस हुआ होगा कि हमारे पास काबिलियत कितनी भी हो, हमारे पास टैलेंट कितना भी हो, हमारे पास हुनर हाथों में कितना भी हो, माय डियर फ्रेंड, वो हुनर, वो टैलेंट, वो शरीर अगर कहीं नहीं जा पा रहा है तो पैसे एक भी नहीं आ पा रहे। वो काबिलियत कहीं नहीं लग पा रही तो पैसे एक भी नहीं आ पा रहे। वो ईगो, वो टैलेंट अगर कहीं नहीं लग पा रहा है तो पैसे नहीं आ पा रहे। माय डियर फ्रेंड, मेरा उस दिन से लेकर के आज दिन का दिन है। उस दिन मेरे पास ईगो बहुत था, मेरे पास टैलेंट बहुत था, मेरे पास हुनर बहुत था। मेरे को लगता था मैं बहुत कुछ कर जाऊंगा, मेरे को किसी की सुनने की जरूरत नहीं है। लोग आके सलाह देते थे, मैं उनको बेवकूफ बनाकर भेज दिया करता था। लेकिन बताना चाहता हूँ, कोविड ने मेरा ईगो, मेरा घमंड, मेरा टैलेंट सब कुछ किनारे रख दिया और मेरे को महसूस करा दिया कि तुम एक केवल और केवल एक इंसान हो, इसके अलावा कुछ भी नहीं हो। माय डियर फ्रेंड, वो दिन थे और उस समय बहुत सारी गतिविधियां मेरे परिवार की बहुत खराब हुई। और स्थितियां जब खराब हुई तो उस समय पे ये एक डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री मेरे लिए एक और आने के बाद में जैसे सबके साथ होता है, मेरे साथ भी हुआ। जब मेरे सामने ये प्लेटफॉर्म के बारे में बताया जा रहा था तो जो निगेटिविटी पहले से भरी हुई थी, और जब मेरे को बताया जा रहा था तब भी मेरे सामने ये निगेटिविटी थी। लेकिन कोविड में कहीं जा नहीं सकते थे, कर नहीं सकते थे, तो एक चीज थी, समय था। और समय में इस इंडस्ट्री को जानने का मौका मिला। मैंने फिर इस इंडस्ट्री को जाना समझा शुरू किया और बधाई देना चाहता हूँ। आज 3,000 लोगों का नेटवर्क। आज लगभग इनकम की अगर बात करी जाए तो फरवरी में 1,58,000 रुपए, मार्च अप्रैल मिला करके लगभग 1 लाख कुछ समथिंग रुपए आ चुके हैं। और हर महीने का एवरेज जो है 50-60 हजार रुपए जा रहा है। तो ये बड़े प्राउड की बात है कि आज हमारी इस संस्था के माध्यम से इस इंडस्ट्री ने मेरी जिंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन किया। लगातार अचीवमेंट ले रहा हूँ, लगातार घूमने फिरने का भी मौका मिल पा रहा है। यानी कह सकता हूँ कि ये इंडस्ट्री ने आज एक दर्द भरी जिंदगी को एक नया रास्ता दिया, एक नई उमंग दी और एक जिंदगी को जीना सिखा दिया। माय डियर फ्रेंड, इसके पीछे का रीजन क्या है, थोड़ा सा मैं आपको लेकर के चलता हूँ। आज क्या है इसके पीछे रीजन, किस चीज का है, कौन सी ऐसी वजह रही जिसने मेरे को इतना खास बना दिया, कौन सी ऐसी चीज रही जिसने मेरे को इतना अच्छा बना दिया। माय डियर फ्रेंड, उसका नाम है एस्क्लेपियस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड। एक ऐसी वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी, मैं इंडिया की नहीं वर्ल्ड की बोलना चाहता हूं कि आज लगातार AWPL ने वो मुकाम हासिल किया जिसने आज लगातार अपने प्लेटफॉर्म की वजह से लाखों लोगों की जिंदगियों को बदला है। उसमें एक नाम मेरा भी है। माय डियर फ्रेंड, वही इंडस्ट्री, वही प्लेटफॉर्म आपकी जिंदगी में भी आ चुका है, जिसकी शुरुआत 9 नवंबर 2014 को हुई थी और आज 8 साल पूरे हुए, 9 साल पूरे करने जा रही है संस्था। लेकिन इस 8 साल 9 साल के पीरियड में हमारे जैसे पता नहीं कितने साथियों का जीवन को बदला है, कितने लोगों के जीवन में खुशियां ला दी है, कितने लोग जो कर्जे में डूबे थे उनको कर्जा मुक्त कर दिया है, कितने लोग ऐसे थे जिनकी सोच कार तक की नहीं बन पा रही थी, अपनी बाइक खरीदने तक की नहीं बन पा रही थी। ये प्लेटफॉर्म एक इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है जिसने कहीं ना कहीं लोगों की सोच को बदल के ये विश्वास दिलाने का काम किया कि आप जो सोच सकते हो वो कर सकते हो। आप सोच सकते हो, अगर गाड़ी लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो, आप कार खरीदना चाहते हो ले सकते हो, आप अपने घर बनाना चाहते हो ले सकते हो, आप अपने बच्चों को खुशियां देना चाहते हो दे सकते हो, आप अपने मकान के अलावा आप अपनी जिंदगी को सुरक्षित करना चाहते हो, सब कुछ जो आप दुनिया में सोच सकते हो वो आप कर सकते हो। ये भरोसा, ये विश्वास आज से पहले, AWPL से पहले ना तो कोई कंपनी थी, ना कंपनी हुई और ना कभी होगी जो हमारे और हमको, हमारे परिवार को एक विश्वास और भरोसा दे पाए। जो आप जो सोच सकते हो वो कर सकते हो। माय डियर फ्रेंड, इस पूरी दुनिया में दुनिया की नंबर 1 कंपनी, एकमात्र ऐसी कंपनी जो आपको और हमको एक सोच देती है, एक भरोसा देती है और एक विश्वास हमारे दिल में जगह बैठी है जो हम सोच सकते हैं। माय डियर फ्रेंड, आज जो भी इंसान इस AWPL की शरण में आया और जो भी इंसान AWPL का हिस्सा बना है, माय डियर फ्रेंड, AWPL का ट्रैक रिकॉर्ड है पिछले 8 साल का कि आज तक का ट्रैक रिकॉर्ड ये बोलता है AWPL का, जिन जिन लोगों ने अपने सपनों को सोचा AWPL ने उनको चुन चुन करके पूरा किया। एक बार जोरदार ताली AWPL प्लेटफॉर्म के लिए होनी चाहिए, यानी जिसने हमारी सोच को बदला। आगे लेके चलता हूँ, इसके पीछे का और क्या रीजन रहा मैं आपको बताना चाहता हूँ। प्लेटफॉर्म
इतने प्यारे प्लेटफॉर्म को मिलवाया। मैं कह सकता हूं कि मेरी जिंदगी में बहुत 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 बड़ा रोल है हमारे अपलाइन का, मेंटर का, जो भी आपकी जिंदगी में आकर के आपको इस प्लेटफॉर्म में लेकर के आए हैं। माय डियर फ्रेंड, कृतज्ञ रहिएगा उनके लिए और हमेशा ऋणी रहिएगा, क्योंकि आज इस जो हम सोच पा रहे, जो महसूस कर पा रहे, जो हम भाग पा रहे हैं अपने परिवार को सुरक्षित करने के लिए, हमें एक प्लेटफॉर्म जो मिला है, पहले से था माय डियर फ्रेंड, लेकिन हम तक नहीं पहुंच पा रहा था। लेकिन हम तक पहुंचाने का काम हमारे सारे अपलाइन, हमारे महागुरु जी श्री मोहित गुप्ता सर, श्री मुकेश महागुरु जी, श्री विशाल महागुरु जी, श्री प्रमोद महागुरु जी और हम सभी के ग्रेट 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 और ग्रेट शब्द नहीं है मेरे लिए, मेरे पास मैं कह सकता हूं वन मैन आर्मी और वन एंड ओनली मिस्टर दिलीप महागुरु जी, जिनकी आन बान शान, इनकी बोली, इनका चरित्र, और मैं कह सकता हूं कि इनसे मैं बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ। एक आम इंसान होकर के उनकी वाणी में आम, मतलब कह सकते हैं नॉर्मल दिखा मेरे को, कोई भी ईगो नहीं था, कोई भी इतना बड़ा रईस नहीं थे, लेकिन आज एक कॉमन मैन होकर के एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी पर्सन बन के दिखाया। माय डियर फ्रेंड, ये सारे के सारे लोगों ने, हमारे सारे महागुरु जी लोगों ने एक जबरदस्त प्लेटफॉर्म में आने का मौका दिया, और मैं जोरदार तालियां बजवाना चाहूंगा सभी मेंटर्स के लिए, जिनकी वजह से आज मैं जो कुछ भी बन पाया हूं, आज महागुरु जी लोगों की वजह से बन पाया हूं। जो भी बन रहा हूं, जो भी मेरे जीवन में खुशियां आ रही हैं, इन सभी महागुरु जी लोगों की वजह से आ रही है, और जो भी आएगी और जो भी मैं बनूंगा, मैं वादा करता हूं सभी महागुरु जी के आशीर्वाद से, इन्हीं की बातों से, इन्हीं की मार्गदर्शन से बनूंगा। राइट फ्रेंड, एक बार जोरदार ताली सभी महागुरु जी लोगों के लिए होनी चाहिए, इन्होंने एक अनजान व्यक्ति को पहचान दिलवाई, एक अनजान से व्यक्ति को पहचान दिलवाती। माय डियर फ्रेंड, आप बड़े सौभाग्यशाली हैं, यही मेंटर, यही कंपनी, यही प्लेटफॉर्म आपको भी मिला है। आपको भी अपलाइन के रूप में आपकी बिजनेस, जो जिन्होंने आपकी जिंदगी में AWPL जैसा शानदार प्लेटफॉर्म आपकी जिंदगी में लाके, आपकी झोली में लाके डाल दिया। अब फर्क इस बात का है कि आप उस झोली में पा करके AWPL से आप बन जाते हो, निखर जाते हो, सवर जाते हो, ये डिपेंड आप पे करता है। माय डियर फ्रेंड, मैं तो धन्यवाद देता हूँ कि आपने मेरी जिंदगी में ला कर डाल दिया। मेरा फर्ज है मैं इस पे कितना आगे लेकर के जाऊं, आगे लेके चलता हूं कि आज यही नहीं, आज बहुत बड़े बड़े दिग्गज लोग, मैं आपको बताना चाहता हूं, आज इतनी प्यारी इंडस्ट्री, इतनी बड़ी इंडस्ट्री डायरेक्ट सेलिंग जिसका नाम है, और डायरेक्ट सेलिंग इतनी बड़ी इंडस्ट्री होने के बावजूद जहां बड़े बड़े, बहुत बड़े बड़े अरबपति खरबपति लोग इस इंडस्ट्री का हिस्सा बनने के बाद प्राउड फील करते हैं, बड़ा गर्व महसूस करते हैं इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का हिस्सा बन के। लेकिन माय डियर फ्रेंड, हमारी छोटी सोच, हमारी छोटे विचार आज इतनी पावरफुल इंडस्ट्री, सेफ इंडस्ट्री में आने के बावजूद भी हम अपने आप को कंफ्यूजन करते हैं, कंफ्यूज में रखते हैं। माय डियर फ्रेंड, मैं आपको बताना चाहता हूं दुनिया के बड़े बड़े नामी ग्रामी लोग क्या कहते हैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, जिसके बारे में जो हमारी झोली में आज आ चुकी है, हमारे पास आ चुकी है, हम इस पावरफुल इंडस्ट्री का हिस्सा बन चुके हैं। माय डियर फ्रेंड, जानिएगा इतने बड़े बड़े दिग्गज लोग क्या कहते हैं, और प्राउड फील कीजिएगा जहां पे हर एक इंसान, चाहे वो एक्टर हो, डायरेक्टर हो, चाहे वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन क्यों ना हो, सब इस इंडस्ट्री का हिस्सा बनना चाहते हैं, सब इस इंडस्ट्री में आकर के अपने आप को सुरक्षित बनाना चाहते हैं। आज एक नहीं, दो नहीं, हजारों लोग ऐसे हैं जो बड़े बड़े दिग्गज इस भारत के हैं, वो भी इस डायरेक्ट सेलिंग में आना चाहते हैं। माय डियर फ्रेंड, आना चाहते हैं, पहले से सफल है, लेकिन आना चाहते हैं, अपने को सुरक्षित बनाना चाहते हैं, इस डायरेक्ट सेलिंग का हिस्सा बनना चाहते हैं। माय डियर फ्रेंड, लेकिन बड़ा अफसोस होता है कि जहां पे दिग्गज अरबपति खरबपति जिनके पास कितना पैसा भरा पड़ा है, अथाह भरा पड़ा है, वो इस इंडस्ट्री का हिस्सा बनना चाहते हैं, अपने आप को लाना चाहते हैं। लेकिन माय डियर फ्रेंड, हमको जो इंडस्ट्री मिल चुकी है, हम उसकी वैल्यू तक नहीं समझते, हम उसको समझ ही नहीं पा रहे कि क्या चीज हमको मिल चुकी है। माय डियर फ्रेंड, जानिए क्या कहते हैं बिल गेट्स, मिलिंडा गेट्स, यानी कह सकते हैं कैसे इंसान जो माइक्रोसॉफ्ट के डेवलपर और जो इतने बड़े धनाढ्य व्यक्ति हैं, वो कहते हैं इफ आई वांट बी गिवन अ चांस टू स्टार्ट ऑल ओवर अगेन, कुछ मेरा नष्ट कर दिया जाए, सब कुछ खत्म कर दिया जाए, बस इंसान जिंदा रहे। आज नेटवर्क मार्केटिंग ऐसी इंडस्ट्री है जो इतना बड़ा सुरक्षा देती है कि अगर इंडस्ट्री का हिस्सा बन गए तो सब कुछ खत्म कर दो। एकमात्र ऐसी इंडस्ट्री है जो आपको फिर से वापस उतना दिला सकती है, वापस उतना सब कुछ कमवा सकती है। वो पावर, वो इंडस्ट्री है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। मेरे फ्रेंड, ये इंडस्ट्री खुद बोल रहे हैं कि एकमात्र ऐसी इंडस्ट्री, मेरा सब कुछ खत्म हो जाए, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसी चीज है जिसको मैं करता हूं और प्राउड से बोलता हूं कि मेरा सब कुछ खत्म हो जाए, नेटवर्क मार्केटिंग जिंदा रहे, मैं सब कुछ दोबारा अगेन बना लूं, दोबारा बना लूंगा। माय डियर फ्रेंड, लेकिन यहाँ पर इस इंडस्ट्री में हम आकर के इस इंडस्ट्री को बहुत हल्के में ले जाते हैं। वॉरेन बफेट, यानी कह सकते हैं दुनिया के सबसे रिचेस्ट पर्सन है वॉरेन बफेट, और एक सफल बुक सेलर है, और मैं आपको बताना चाहता हूँ ऑथर भी हैं, और बहुत खुद बोलते हैं कि आई बिलियनियर,
a billionaire of one of the world's biggest investor, now he invest in network marketing. यानी कि एक इंसान दुनिया का नंबर 1 बिलियनियर बन सकता है, अरबपति खरबपति बन सकता है, बस एक काम करना है, अगर वो अपना समय, अपना पैसा, अपने आप को इन्वेस्ट करता है इस नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में। यही नहीं, आपके एक APJ अब्दुल कलाम, जिनकी दर्द भरी कहानी रही, जहां पे लोग कुछ नहीं कर पा रहे थे, ग्रेजुएशन के बाद भी इनको नौकरी नहीं लग रही थी, आज एक मिसाइल मैन के नाम से जाने जाते हैं, इतने बड़े आदमी जाने जाते हैं, लेकिन वो खुद जाते समय खुद बोल गए कि 21वीं सदी का सबसे बड़ा अगर कोई इंडस्ट्री होगी और ग्रोइंग बिजनेस होगा, उसका नाम है नेटवर्क मार्केटिंग, माय डियर फ्रेंड। और लिखा हुआ है कि हर एक युवा को, हर एक वुमेन को, महिला को इस जबरदस्त, अगर सफल होना चाहते हैं तो इसका हिस्सा बनना पड़ेगा, और अदरवाइज यू कैन नेवर गेट द बेस्ट ऑफ योर यूथ। यानी कि अगर आप इसका हिस्सा नहीं बने तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे इस दुनिया में। माय डियर फ्रेंड, यहाँ पे बड़े बड़े साथी, बड़े बड़े लोग, दिग्गज लोग, रॉबर्ट कियोसाकी की बात ले लिया जाए, बिल क्लिंटन की बात ले लिया जाए, या अपने देश के प्रधानमंत्री यानी नरेंद्र मोदी की बात कर लिया जाए, खुद बोल रहे हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट इंडिया बिगेस्ट कंसर्न। यानी कि आज जिस तरीके से बेरोजगारी बढ़ रही है, यहाँ पे बड़े बड़े दिग्गज लोग भी मान चुके हैं कि नौकरियां नहीं है, स्वरोजगार कीजिए, स्वरोजगार कीजिए, अपने आप को स्टैंड कीजिए, अपने आप को काबिल बना लीजिए माय डियर फ्रेंड, अपने आप को कहीं से भी स्किल्स मिले, हुनर मिले, सीख लीजिए और उस हुनर से पैसे बना लीजिए माय डियर फ्रेंड। हर इंसान बोलने को तैयार है, हर इंसान बता रहा है, जगा रहा है, लेकिन हम आप जागने को तैयार नहीं है माय डियर फ्रेंड। अनएम्प्लॉयमेंट आज इंडिया की बहुत बड़ी परेशानी है, और यहाँ पे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री एक सोर्स है हम लोगों के लिए, एक माध्यम बन गया है, तो हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए, हमारे परिवार के लिए एक बहुत बड़ा वरदान साबित होने वाला है। ये बड़े बड़े दिग्गज लोग बोल चुके हैं। यही नहीं, आप जानते होंगे डोनाल्ड ट्रंप को, जो अमेरिका जैसा राष्ट्र, उसके राष्ट्रपति हैं, और इतने बड़े व्यक्ति, इतने बड़े सक्सेसफुल इंसान, जिसके पास टॉयलेट तक यानी बाथरूम भी उसके यहाँ घर में सोने का बना हो, गोल्ड का बना हो माय डियर फ्रेंड, ऐसे व्यक्ति आज 3 ट्रंप नेटवर्क के नाम से नेटवर्क कंपनी चलाते हैं, और बड़ा प्राउड मूवमेंट, प्राउड के साथ में कहते हैं, प्राउड के साथ कहते हैं कि मैं नेटवर्कर हूँ माय डियर फ्रेंड, एक प्रधानमंत्री होकर के नेटवर्कर है। आज इतने बड़े बड़े लोग, और यही नहीं, एक IAS अधिकारी, यानी कह सकते हैं कि हम लोग तो पागल हो सकते हैं माय डियर फ्रेंड, आपकी जिंदगी में एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म लाके दे दिया। आज बड़े बड़े दिग्गज लोग जो इस इंडस्ट्री में आकर के अपने आप को बहुत बड़ा बनाना चाहते हैं और अपने आप को महफूज मानते हैं माय फ्रेंड। एक IAS अधिकारी जो है, जो एक इंडिया का, भारत सरकार का नीति आयोग के, एक गवर्नमेंट के एक CEO है, जो पॉलिसीज, जो आंकड़े IAS अधिकारी मिस्टर अमिताभ कांत जी के सामने आते, वो शायद हमारे और आपके बीच में नहीं आते मैडम। लेकिन आज इतने बड़े दिग्गज व्यक्ति भी बोल रहे हैं डायरेक्ट सेलिंग प्रोफेशनल आर डूइंग वेरी रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन, दे आर द इकोनॉमिकल ड्राइवर्स ऑफ द ग्रोथ ऑफ इंडिया, यानी इंडिया की ग्रोथ में एक बहुत बड़ा योगदान देने वाली इंडस्ट्री बन रही है माय डियर फ्रेंड। इंडियाज नंबर 1 फास्टेस्ट ग्रोइंग एंड सेफ इंडस्ट्री बनती चली जा रही है। इतनी पावरफुल इंडस्ट्री मिलने के बावजूद भी, आज हम और आप इस इंडस्ट्री में आने के बावजूद भी, एक गवर्नमेंट भी जहाँ पे जिसका सपोर्ट कर रही है माय डियर फ्रेंड, उस इंडस्ट्री का हिस्सा बनने के बावजूद भी आज हम अपने आप को बहुत मतलब ऐसे काम में मानते हैं, अपने आप को बुझा हुआ मानते हैं, अपने आप की एनर्जी खत्म मानते हैं कि हम एक ऐसी बेकार जिंदगी में आ गए, बेकार कंपनी में आ गए। माय डियर फ्रेंड, ये आपकी सोच है, आज आपको बदलनी पड़ेगी। आज बड़े बड़े दिग्गज लोग आज इंडस्ट्री को जान रहे हैं, समझ रहे हैं और इस इंडस्ट्री को सहारा दे रहे हैं। माय डियर फ्रेंड, आगे लेके चलता हूँ कि आज सफल तो हर आदमी होना चाहता है, लेकिन क्यों नहीं हो पाता, मैं आपको बताना चाहता हूँ उसके पीछे रीजन। कितने लोगों को बात समझ में आई अभी तक कि हम लोग और एक पावरफुल इंडस्ट्री का हिस्सा बन चुके हैं? यस गुरुजी। माय डियर फ्रेंड, आज इतनी दिग्गज लोग जहाँ पर आना चाहते हैं, लोग इस इंडस्ट्री का हिस्सा बनना चाहते हैं, बड़ा प्राउड फील करते हैं नेटवर्कर बोलने में, लेकिन आज हमारे पास इतनी पावरफुल इंडस्ट्री आने के बावजूद, इतनी बेहतरीन इंडस्ट्री का हिस्सा बनने के बावजूद आज हमें नेटवर्कर बोलने में शर्म आती, आज अपने आप को डायरेक्ट सेलर बोलने में शर्म आती माय डियर फ्रेंड। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आज रिस्पेक्टेबल ये प्रोफेशन बन चुका है। आज आप डंके की चोट पे लोगों के बीच में जा चुकते हैं, और डंके की चोट पे आप बोल सकते हो हाँ आई एम ए डायरेक्ट सेलर, क्योंकि आज एक डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री इंडिया की इकोनॉमिकली ग्रोथ को भी बहुत बड़ा सहयोग कर पा रही है, सरकार को भी सहयोग कर पा रही है। माय डियर फ्रेंड, आगे चलता हूँ। बिजनेस ऑफ लीडरशिप, यहाँ पे एक सबसे बड़ी चीज, ये बिजनेस जो है ना, ये बिजनेस सेल्स का नहीं है माय डियर फ्रेंड, ये बिजनेस टोटल लीडरशिप का बिजनेस है, पेरेंटियल बिजनेस है। माय डियर फ्रेंड, इस चीज को आप समझिएगा। पेरेंटियल बिजनेस क्यों बोल रहा हूँ?
क्योंकि होता क्या है, यहाँ पे बहुत सारे साथी इस बिजनेस में हिस्सा बनते हैं, लेकिन होता क्या है कि हम भूल जाते हैं कि बिजनेस लीडरशिप का है। हम लोगों को ला करके डॉक्टर डॉक्टर खेलना चालू कर देते हैं, हम लोगों को लाकर मरीज ढूंढना चालू कर देते हैं। माय डियर फ्रेंड, ये जिंदगी बनने और बनाने का बिजनेस है। माय डियर फ्रेंड, ये जिंदगी लोगों की बनाने का बिजनेस है, लोगों को लीडर बनाने का बिजनेस है, ना कि सेल्समैन बनाने का। सेल्स तो एक प्रोसेस है, एक तरीका है जो हमारी इंडस्ट्री में होता है, लेकिन ये बिजनेस जो हमें और आपको करना है वो टोटली लीडरशिप का बिजनेस करना है। माय डियर फ्रेंड, दिस बिजनेस इज नॉट बेस्ड ऑन लीडरशिप। यानी हमारी ग्रोथ जो है वो हमारी टीम की ग्रोथ में छुपी होती है, और हमारी टीम की ग्रोथ तभी होगी जब हम एक अच्छे लीडर होंगे। माय डियर फ्रेंड, बहुत सारे साथी क्या करते हैं कि जब डीडी लेनी होती है, जब एक सेल निकालनी होती है 100 रुपए की, तो एक आदमी के पीछे एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 10 बार जाता है, और जब जैसे ही ज्वाइन करा लेता है, ज्वाइन कराने के बाद वो व्यक्ति उसके पास जाना बंद कर देता है। क्यों? क्योंकि हमारे दिमाग में था केवल सेल्स करना। एक इंसान की सेल निकाल लेना, 100 एसपी निकाल लेना, शायद हमें लगता है हमने दुनिया जीत ली। माय डियर फ्रेंड, सेल्समैन बन के रह गए आप। आपकी सोच आज गलत है। आज हम जाते हैं लोगों को डॉक्टर बन के प्रोडक्ट थमा देते हैं, प्रोडक्ट थमाने के बाद हम सोचते हैं हम डॉक्टर बन गए। माय डियर फ्रेंड, ये बिजनेस आपको समझना पड़ेगा, हमें समझना पड़ेगा। ना तो ये डॉक्टर बनने का बिजनेस है, ना तो आपको बहुत ही ईगो में आने का बिजनेस है, ना तो ये बिजनेस आपको सेल्समैन बनाने का बिजनेस है। माय डियर फ्रेंड, ये टोटली बिजनेस है, तो टोटल बिजनेस है लीडरशिप बिजनेस। माय डियर फ्रेंड, यहाँ पर जब आप किसी की ज्वाइनिंग लेकर आते हो तो एक विश्वास वो सामने वाला आपको देता है, एक भरोसा आपको देता है। उस भरोसे और विश्वास पे आपको भी, जहां तक एक इंसान ने आपकी मदद करी, आपको जो भी लेकर आया, आप उस व्यक्ति ने आपकी मदद करी, आपका सहारा बना, आपको नॉलेजेबल बनाया, और आपको साथ देते देते, सहयोग देते देते आपको उस पड़ाव तक लेके गया जहां पे वो लीडर पहले पहुंच चुका था। उसने अपनी कुर्सी छोड़ी तो आप अपनी कुर्सी में आपको बैठाला है। वहां पर आपको कोई गोल्ड की कुर्सी पे बैठा, कोई सिल्वर की कुर्सी पे बैठा, कोई प्लेटिनम की कुर्सी पे बैठा, कोई एमरल्ड की कुर्सी पे बैठा। भाई फ्रेंड, वो कुर्सी तभी आपको मिली जब एक लीडर ने आपको उठा करके अपनी कुर्सी में सिखा के, बना के, पढ़ा के, साथ दे करके, लीडरशिप डाल करके आपको उस कुर्सी तक बैठाला है। तो फिर क्यों हम भूल जाते हैं माय डियर फ्रेंड, क्यों हम ये नहीं करते? क्योंकि जो चीज हमारे साथ करी गई, फिर हम क्यों भूल जाते हैं कि हमारे जो नए साथी आ रहे हैं हम उनके साथ ना करें? क्यों भूल जाते हैं उन लोगों को जो हमारे इस परिवार का हिस्सा बन जाते हैं? हम केवल सेल्स बना करके उनके घर जाना छोड़ देते हैं, उनको बोलना छोड़ देते हैं, उनसे बात करना छोड़ देते हैं। केवल एक सेल बना करके कल भी अकेले थे और आज भी अकेले हैं। और जब तक आप लीडरशिप में नहीं आएंगे माय डियर फ्रेंड, आप कितना भी मेहनत कर लीजिए, कितना भी एसपी ला करके 1 लेवल, 2 लेवल, 3 लेवल, 4 लेवल, एमरल्ड तक बन जाइए, टोपाज बन जाइए, लेकिन अगर आपने लीडरशिप नहीं लाई और लीडरशिप डेवलप नहीं करी माय डियर फ्रेंड, आप कल भी अकेले रहेंगे, आज भी अकेले रहेंगे, और परसों भी और आने वाले समय पे भी अकेले ही रहेंगे। आप काम करेंगे तो आपके पास पैसा आएगा, जिस दिन काम बंद हो जाएगा उस दिन पैसा आना बंद हो जाएगा माय डियर फ्रेंड। ठीक उसी तरीके से जैसे आप मार्केट में एक जॉब करते हैं, फिर हम इस डायरेक्ट सेलिंग का हिस्सा बने ही क्यों थे माय डियर फ्रेंड? अगर काम करने से पैसा आना है और काम ना करने से पैसा नहीं आना है तो माय डियर फ्रेंड, इससे बढ़िया तो बाहर का प्रोफेशनल। क्यों हम इस बिजनेस में आ गए? क्यों हम इस इंडस्ट्री का हिस्सा बन गए? माय डियर फ्रेंड, हर इंसान चाहता था कि हम काम करें तो पैसा आए, ना करें तो भी पैसा आए। हर इंसान इस बिजनेस में इसीलिए आना चाहता था क्योंकि हम ना रहे तो भी हमारे परिवार में पैसा आता रहे। हम और आप इसी बिजनेस में इसलिए आना चाहते थे कि मार्केट में तो कोई रास्ता नहीं है हमारे परिवार की सुरक्षा के लिए, हमारी सुरक्षा के लिए और लाखों की इनकम दिलाने के लिए। ये इंडस्ट्री आपको एक टीम बनाते बनाते, लीडर बनाते बनाते आपको लाख करोड़ों की इनकम तक पहुंचा देगी माय डियर फ्रेंड। इसलिए इस बिजनेस का हिस्सा बने माय डियर फ्रेंड। लेकिन अफसोस, इतनी प्यारी इंडस्ट्री का हिस्सा बनने के बाद हम भूल जाते हैं कि ये बिजनेस लीडरशिप का है, एक माँ का रोल अदा करने का है, एक पिता का रोल अदा करने का है। जो टीम हमारे साथ आ रही है उसको बच्चा मानने का है, लेकिन हम भूल कर जाते हैं, हम उसको बच्चा नहीं बनाते, हम उसके साथ ढल नहीं पाते। जब टीम हमारी सीखने का प्रयास करती है, हम उससे कहते हैं बहुत प्रश्न पूछता है यार, बहुत क्वेश्चन करता है, इसके सवाल ही खत्म नहीं हो रहे। माय डियर फ्रेंड, आज खुश हो जाओ कि एक लीडर मिला है जो आपसे सीखना चाहता है, आपसे क्वेश्चन कर रहा है। माय डियर फ्रेंड, उससे परेशान मत होइए, उसके क्वेश्चन, उसके सवाल, उसके मन में उठने वाली जिज्ञासा को, उसको नॉलेज दीजिए, उसको समझ पैदा कीजिए और उसको एक लीडर बना दीजिए। आप बड़े खुशकिस्मत हो। दुनिया में कोई इंसान अगर काम करता है तो दिक्कत उसी के सामने आती है, नहीं तो मुर्दे के सामने कौन सा चैलेंज आता है माय डियर फ्रेंड? कौन सा चैलेंज आता है? आपकी टीम होगी 150, 150 की, होंगे आपके अच्छे लीडर, लेकिन सोच के देखिए आपके वो अच्छे लीडर अगर घर से बाहर ही नहीं निकल रहे हैं, प्लान ही नहीं दिखा रहे, कोई क्वेश्चन तक नहीं कर रहे माय डियर फ्रेंड, उसको हम अच्छा मान के बैठे हुए हैं जो एक एसपी भी नहीं डाल रहा है, लेकिन आपको समोसे जरूर पिलाता होगा, आपको जूस जरूर पिलाता होगा, लेकिन अच्छा बना हुआ है माय डियर फ्रेंड। वो इंसान जो अच्छा बना है माय डियर फ्रेंड, एक प्लान, एक डीडी नहीं दे रहा है, बहाने मार रहा है, लेकिन अच्छा बना हुआ है। लेकिन एक इंसान 10% पूछ करके जाके 100 एसपी, 150 एसपी क्लोज करके ला रहा है माय डियर फ्रेंड, सोच के देखिए
कौन सा लीडर अच्छा है माय डियर फ्रेंड हमारे लिए। लेकिन उल्टा हो जाता है माय डियर फ्रेंड, हम अपनी उसी टीम को जो ज्यादा क्वेश्चन करती है, ज्यादा हमारे प्रश्न पूछती है, जिसके सामने चैलेंज आते हैं, हम उसी से ही बैर कर ले जाते हैं माय डियर फ्रेंड। आज से मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, बड़ा प्राउड फील करना कि आपके पास ऐसी टीम है जो खुद पूछना चाहती है, खुद सीखना चाहती है। आपको मौका मिला है उनको लीडर बनाने का, ये बिजनेस लीडरशिप का है। उन लोगों की पूजा कीजिए, उनको अपना खास बना लीजिए जो क्वेश्चन पूछते हैं, उनके साथ में लग करके ये बोलिए कि थोड़ा मैं जानता हूँ, थोड़ा तुम जानते हो, दोनों मिल करके धुआं उड़ाएंगे भाई साहब। वही बात दोनों मिल के करेंगे। कितने लोगों को बात समझ में आ रही है? यस गुरुजी यस। आगे बढ़ता हूँ। ये टोटल बिजनेस लीडरशिप का है माय डियर फ्रेंड। एक लीडरशिप क्या होती है, एक अच्छा लीडर क्या होता है, कौन होता है लीडरशिप? एक जॉन सी मैक्सवेल हैं, एक बहुत ही बढ़िया राइटर है, ऑथर है, स्पीकर है, लीडर है। एक बहुत बढ़िया बुक लिख चुके हैं, लेकिन बहुत सारी बुकें लिखी हैं इन्होंने, लेकिन उन्होंने एक बुक में लिखा हुआ है एक लीडर कौन होता है। एक लीडर वो होता है जो नोज द वे, गोज द वे, सोज द वे, यानी कि वो जानता है। एक सच्चा लीडर वो होता है जो जानता है कि मेरे को कहाँ करना है, क्या करना है, जिसको पता है कहाँ जाना है, किसके लिए भागना है, जिसको पता है, और जिसको पता है कि अपनी टीम के सामने हमें क्या करके दिखाना है, वो एक सच्चा लीडर होता है माय डियर फ्रेंड। जिसको पता होता है कि हमारी टीम हमारी डुप्लीकेट है, हमारी फोटोकॉपी हमारी टीम होती है, तो हमें क्या दिखाना है, उसके सामने क्या बोलना है, वो जानता है। वो एक अच्छा और सच्चा लीडर होता है माय डियर। वो लीडर कुछ भी बात नहीं करता, कोई भी निगेटिव बात अपनी टीम में नहीं बोलता, क्योंकि उसको पता होता है कि हमें क्या बोलना है, क्या दिखाना है, जिससे कि हमारी टीम वही डुप्लीकेट कर जाए। उसको पता है कि हम कहाँ जाना है मेरे को। वो लीडर होता है जिसको पता होता है अपने को, मेरे को डायमंड जाना, ब्रांड एम्बेसडर जाना है। आप अगर एक लीडरशिप में आना चाहते हो तो आप पहले चेक कीजिए, क्या आप जिस रास्ते में चल पड़े हैं, क्या आप उसके बारे में जान पाए कि वो रास्ता क्या है, कितना बड़ा रास्ता है। AWPL कितनी बड़ी समुद्र है, कितना बड़ा प्लेटफॉर्म है माय डियर फ्रेंड, जान पाए हैं आप? माय डियर फ्रेंड अगर नहीं जाने तो मैं सच बता रहा हूँ, आप एक अच्छे लीडर नहीं। माय डियर फ्रेंड अभी भी आपको ये नहीं पता है कि आपको जाना कहाँ है। इस इंडस्ट्री में आकर के आप भाग रहे हो, दौड़ रहे हो, मेहनत कर रहे हो, लेकिन अभी तक आपको अगर नहीं पता चल पाया कि आप आपको जीवन में जाना ही कहाँ है, आप जीवन में पहुंचना कहाँ चाहते हो, कितना पैसा कमाना चाहते हो, कितना आप टीम में लीडर पैदा करना चाहते हो, कितने लोगों के दिलों में राज करना चाहते हो, कितने लोगों का सम्मान चाहते हो माय डियर फ्रेंड। अगर ये जिंदगी में आपने तय नहीं किया है कि अगले 10 साल में मेरे को कैसा जीवन चाहिए, कैसा जीवन में जाना है मेरे को, कैसे शर्ट पहननी, कैसे कपड़े में जाना है मेरे को, कितनी बड़ी कार में जाना है मेरे को, कैसी लग्जरी लाइफ में जाना है मेरे को, अगर ये चीज आपकी तय नहीं है तो माय डियर फ्रेंड आप एक अच्छे सच्चे लीडर नहीं है। एक लीडर मैं नहीं बोल रहा हूं, यहाँ पे जॉन सी मैक्सवेल खुद लिख चुके हैं, एक लीडर वो होता है जो नोज द वे, गोज द वे एंड सोज द वे। वो कभी भी गलती नहीं करता अपनी टीम के सामने, गलत शब्द नहीं बोलता, गलत एक्टिविटी नहीं करता, क्योंकि उसको पता होता है कि मेरी टीम मेरी कॉपी है। मेरी टीम, आप समय वेस्ट करेंगे तो आपकी टीम 4 गुना वेस्ट करेगी। आप मजाक, हंसी मजाक करोगे प्लान दिखाने के समय, तो आपकी टीम भी जाकर के 4 जगह बैठ के हंसी मजाक करेगी, पूरी सब्जी खाएगी माय डियर फ्रेंड, कभी प्लान नहीं दिखाएगी। क्योंकि एक लीडर जानता है कि लीडर एक नेतृत्व करती, पूरी फॉलोवर होती है उसकी टीम। एक नेता की पूरी जनता फॉलो करती है माय डियर फ्रेंड। एक नेता जैसा होता है, जैसा आचरण, जैसा व्यवहार, जैसी बोली, जैसी एक्टिविटी करता है, वैसी टीम में कॉपी हो जाती है माय डियर फ्रेंड। एक लीडर वही लीडर होता है, एक सच्चा और अच्छा लीडर। कितने लोग समझ पा रहे हैं? टोटल बिजनेस लीडरशिप का है। आगे बढ़ता हूँ। बिजनेस ऑफ लीडरशिप। लीडरशिप है क्या माय डियर? लीडरशिप क्या है मैं आपको बताना चाहता हूँ, कुछ नहीं, केवल एक चीज एक लाइन में बता रहा हूँ माय डियर फ्रेंड। आज से बदल लेना, आपका बिजनेस 4 गुना नहीं 10 गुना बढ़ जाएगा। कितने लोग बढ़ाना चाहते हैं? कितने लोग अपने बिजनेस को मल्टीप्लाई करना चाहते हैं? यस गुरुजी, यस करना चाहते हैं। तो माय डियर फ्रेंड एक लाइन में आपको बता रहा हूँ, लीडरशिप एक प्रभाव है, ना उससे कम है ना उससे ज्यादा, केवल एक प्रभाव, केवल एक प्रभाव। आप देखिए कि आप क्या ऐसा अलग कर रहे हैं तो आपके 1 मीटर के दायरे में कोई भी आ जाए तो आपसे प्रभावित हो जाए। कौन सा ऐसा नॉलेज अपने अंदर डेवलप कर रहे हैं कि आपके 1 मीटर दायरे में कोई भी व्यक्ति आ जाए, आपकी 2 शब्द सुनने के बाद आपका हो जाए। ये प्रभाव है माय डियर फ्रेंड, ये प्रभाव एक लीडरशिप बनाता है। आप कैसे कपड़े पहने माय डियर फ्रेंड, आपके 1 मीटर के दायरे में अगर कोई भी व्यक्ति आ जाए, आपके कपड़े से इंप्रेस हो जाना चाहिए और आपके पास चला जाना चाहिए। एक प्रभाव है माय डियर फ्रेंड। एक प्रभाव है कि आपकी बोली, आपका नजरिया, आपका बोलचाल, आपका व्यवहार, आपका पहनावा, आपकी बोलचाल, आपका जो चलने का तरीका, आपका बोलने का तरीका, आपकी एक्साइटमेंट का तरीका है, आपका इतना जबरदस्त जानदार हो जाना चाहिए। बोलने का तरीके में इतनी जान होनी चाहिए कि आदमी इतना खुश हो जाए कि भाई साहब कितना करंट है इसके अंदर,
और आपके 1 मीटर के दायरे में हो, वो आपके साथ आना पसंद करे, आपके साथ खड़ा होना पसंद करे, आपके साथ बैठना पसंद करे। अगर वो चीज आपके अंदर डेवलप हो पा रही है माय डियर फ्रेंड, तो वो एक अच्छा और सच्चा लीडर होता है। क्योंकि लीडरशिप कुछ नहीं है, केवल एक प्रभाव है। प्रभाव है माय डियर फ्रेंड। एक इंसान एक बड़ी लग्जरी शर्ट पहन लेता है तो उसके पास लोग आकर के फोटो खिंचाने लगते हैं, वो बुलाता नहीं है माय डियर फ्रेंड। एक इंसान जो अपनी बातों से, अपनी वाणी से जब 4 शब्द अच्छे बोल देता है, बाबा हो या सन्यासी हो, आप देखो बाबा बुलाते नहीं है, लोग खींचे चले जाते पंडाल में। 10-10 लाख लोग एक पंडाल में खींचे चले जाते हैं, क्योंकि वो बाबा नहीं, बाबा का एक ऑरा, एक प्रभाव है, वो प्रभाव उसको खींच के ले जाता है। है तो बाबा भी एक इंसान है, तो एक लीडर भी एक इंसान है, तो यहाँ पे जितने लोग यहाँ पे महान बने सभी एक इंसान थे, लेकिन उनमें और हमें अंतर केवल इतना था, उन्होंने वो काम, वो चीजें बदल बदल के अपनी आदतों को बदला, अपनी सोच को बदला, अपने काम करने के एक्टिविटी को बदला, अपने एटीट्यूड को बदला, और बदलने की वजह से ऐसा ऑरा बढ़ा दिया, अपने बोलचाल के तरीकों को बदला, अपने व्यवहार को बदला, अपने चाल चलने का तरीका स्पीड लाई, अपने काम करने के हाथ डुलाने में स्पीड लेकर के आ गए। माय डियर फ्रेंड, यहाँ पे रॉबर्ट टी कियोसाकी एक बहुत बड़े राइटर है, उन्होंने भी लिख रखा है, ट्रू पैशन अट्रैक्ट्स, यानी कि एक सच्चा जुनून जो होता है, एक इंसान का पागलपन जो होता है, वो खुद ब खुद लोगों को खींच लेता है अपनी तरफ। इफ यू हैव पैशन, यानी कि आपके अंदर एक जुनून है इन योर बिजनेस, यानी कि आपके बिजनेस में अगर आपके अंदर पागलपन, जुनून, आपके अंदर एक्साइटमेंट है, तो द राइट पीपल विल बी अट्रैक्टेड टू योर टीम। यानी कि मार्केट में जो अरे गहरे टहल है ना, जो आपको मना कर देते हैं, जो आपको कहते हैं मेरे को नहीं करना माय डियर फ्रेंड, आपके पास खुद ब खुद आकर के अट्रैक्ट हो जाएंगे, आपके पास बैठना पसंद करेंगे, आपके साथ ज्वाइन करना पसंद करेंगे, आपके साथ आना पसंद करेंगे। माय डियर फ्रेंड, इसमें नॉलेज का कोई रोल नहीं है माय डियर। एक ही चीज है, जुनून। कितने लोग समझ पा रहे हैं? यस गुरुजी, यस जुनून और पागलपन। अगर इस बिजनेस में आपके अंदर पागलपन है, अगर आपके अंदर जीतने का कोई जुनून है, अंदर एक जज्बा है, आपके अंदर एक अलग सी करंट है किसी काम को करने की, माय डियर फ्रेंड, यहाँ पर एक ही मंत्र है। अगर आपने वो करंट, वो बोलचाल, वो तेज चाल ढाल, अगर अपने पहनावे को, अपनी बोली को, अपने व्यवहार को, अपने एटीट्यूड को बदल के रख दिया माय डियर फ्रेंड, मैं सच बता रहा हूँ, लोग ऑटोमेटिक आपके परिवार का, आपकी टीम का हिस्सा बनना चालू कर दें। आगे बढ़ता हूँ। ये बिजनेस क्या है? लीडरशिप का बिजनेस है माय डियर फ्रेंड। लेकिन जिस समय आप अपने आप को बदलना शुरू करते हो, तो ये बिजनेस देता क्या है, थोड़ा पता भी होना चाहिए। क्या देता है ये बिजनेस? क्यों करें, क्यों बदले एटीट्यूड, क्यों बदले हम अपने आप को? हम बदलते नहीं है, हम अपनी बोलचाल को नहीं बदलते। कल भी वैसे थे, आज भी मुंह लटका के जाते हैं। कल भी शहर में 12 बजे होते थे, हम बुझे जाते थे सामने वाले के पास में प्लान दिखाने, आज भी बुझे हुए जा रहे हैं। लेकिन आपको जिस समय आपको बदलना है, तो बदलना क्यों है, थोड़ा जान लेते हैं। बिजनेस देता क्या? ये बिजनेस आपको मौका दे चुका है जीरो से हीरो बनने का माय डियर फ्रेंड। हर एक की जिंदगी में एक आम आदमी से खास आदमी बनने का एक मौका दे चुका है आपको माय डियर फ्रेंड। यहाँ पर ये बिजनेस देगा क्या? जब आप अपने आप को बदलोगे, अपनी चाल में, अपने ढाल में, अपने पहनावे में, अपने बोलचाल में, अपने एटीट्यूड में, सब कुछ में आप जब बदलोगे, तो माय डियर फ्रेंड ये बिजनेस आपको एक लग्जरी लाइफ, लाइक ए सेलिब्रिटी लाइफ। आज आप देख रहे होगे, जिन जिन लोगों ने अपने यहाँ काम किया, जिन जिन लोगों ने अपने एटीट्यूड, अपने व्यवहार में, अपने बोलचाल में, अपनी टीम के लिए डेवलपमेंट, लीडरशिप करी, माय डियर फ्रेंड, उनकी जिंदगी सेलिब्रिटी की तरह हो गई। और आप देख सकते हो, चाहे वो अमित दुबे जी हो, चाहे वो अनुज शर्मा मागुर जी हो, चाहे वो महिपाल मागुर जी हो, चाहे वो दिलीप मागुर जी हो, चाहे वो जितने भी लोग उठा के देख लो, सबकी लाइफ आज सेलिब्रिटी लाइफ हो गई कि नहीं हो गई? वो है कि नहीं माय डियर? यस मागुर जी है। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, कितने लोग पैनल पे बैठे हैं जो वाकई में चाहते हैं कि अगले 4 साल में सेलिब्रिटी लाइफ, लोग मेरे साथ फोटो खींचने चाहिए, मेरे ऑटोग्राफ लेने चाहिए, मेरे को लोग सुनने के लिए, मैं जब स्टेशन पे जाऊं उससे पहले भीड़ इकट्ठा हो जानी चाहिए, ऐसी लाइफ चाहते हो आप? कितने लोग चाहते हैं? यस गुरुजी, यस गुरुजी। माय डियर फ्रेंड, एक ऐसी बेहतरीन जिंदगी आपको ये बिजनेस देने वाला माय डियर फ्रेंड। लेकिन जिन जिन लोगों ने समझ लिया था, वो आज सेलिब्रिटी बन गए। आज गूगल में डाल करके आप सर्च कर सकते हो, यूट्यूब में डाल करके सर्च कर सकते हो। आज लाखों करोड़ों लोग इनके फॉलोवर हैं। आज लोग इनकी तरह बनना चाहते हैं, लोग इनकी तरह कॉपी करना चाहते हैं, लोग इनकी तरह पहनना चाहते हैं, लोग इनकी तरह चलना चाहते हैं माय डियर फ्रेंड। और ये वो लोग हैं, जब पता चलता है लोगों को कि इनकी एक ट्रेनिंग लगने वाली है, लोग इनका इंतजार करने लग जाते हैं। 4 बुलाए 1000 लोग जाते हैं, वो 4000 लोग पहुंच जाते हैं। जहाँ 4000 लोग बुलाए जाते हैं, वहां 10,000 लोग पहुंच जाते हैं। ये एक प्रभाव है माय डियर फ्रेंड, प्रभाव, एक लीडरशिप का प्रभाव, क्योंकि उन्होंने अपने आप को बदल के कईयों की जिंदगी बना दी। एक प्रभाव है माय डियर।
आपको जीरो से हीरो बनने का मौका देती है। दूसरी, यू कैन लीड ए मिलियनियर टीम, यानी कि आप लाखों करोड़ों की टीम को आप लीड कर सकते हो, आप एक प्रतिनिधि कर सकते हो, आप एक नेता बन सकते हो, आप एक बहुत बड़े लीडर बन सकते हो। मैं कह सकता हूं कि लोग आपको मानेंगे, लोग आपको जानेंगे, आपका सम्मान करेंगे। यू कैन बी ए रोल मॉडल। आप जब जीरो से हीरो बनते हो, ये बिजनेस आपको एक रोल मॉडल बनने का मौका दे रहा है। यानी कि आप जब अपने आप को बदल के, अपने व्यवहार को, अपने आचार को, अपने चाल डाल को, अपने पहनावे को जब बदलते हो, तो लोग आपको रोल मॉडल मान लेते हैं कि एक गरीब का बच्चा जब बदल गया तो मेरे को सर की तरह बनना है। सर भी बोल नहीं पाते थे, लेकिन सर ने बोलना चालू किया स्टेज में आकर के, मेरे को इनकी तरह बोलना है। इन्होंने, इनके पास भी गरीबी थी, एक शर्ट में पूरा प्लान दिखाया करते थे, लेकिन आज शर्ट बढ़िया पहन रहे, पैंट बढ़िया पहन रहे हैं, इनकी चाल में, इनकी ढाल में मजा आ रहा है, इनकी तरह मेरे को भी कॉपी करना है। और लोग आपको कॉपी करना शुरू कर देते हैं, तो आपको रोल मॉडल मानना चालू कर देते हैं। ये बिजनेस है माय डियर फ्रेंड। लोग आपको भगवान मानने है, आपको कॉपी करना चालू कर देते हैं। टाइम और फाइनेंशियल फ्रीडम देता है ये बिजनेस। यू कैन फुलफिल योर ड्रीम्स, यानी कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पे आप एक एक सपने जो लिख सकते हो वो पूरा कर सकते हो। यहाँ पे आपको जिंदगी एक हीरो वाली जिंदगी देती है कंपनी। हीरो वाली जिंदगी में क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। AWPL लाइफ एक हीरो वाली जिंदगी देती है, लेकिन उस हीरो वाली जिंदगी में होता क्या क्या है। 6 डिजिट सैलरी, अगर आप 4 साल टिक गए और बने रहे और चीजों को सीख के लीडरशिप कर गए, तो 6 अंकों की सैलरी यानी लाखों की इनकम आपको आना शुरू हो जाती है। 6 5 4 3 2 1 0 ये लिखा हुआ है ना, तो ये सारी चीजें एक खुशहाल जिंदगी में होती हैं, एक लग्जरी जिंदगी में होती हैं। 6 डिजिट की सैलरी, 5 दिन का वर्किंग, 6वां और 7वां दिन एंजॉयमेंट। आप देखो संडे हमारा फ्री होता है ना। 6 दिन 5 दिन की वर्किंग होती है। 4 व्हीलर यहाँ पर बहुत जल्दी आ जाती है। 3 BHK का फ्लैट हो जाता है। आज आप देख सकते हैं दिलीप मागुर जी को, चाहे वो जितने भी मागुर जी, सबको देख सकते हो आप। 3 BHK का लग्जरी जगह पे फ्लैट ले रखा है। 2 क्यूट चिल्ड्रन, यानी 2 बच्चे, सुखी परिवार, एक स्वीट होम, एक परिवार हो, एक अच्छा घर हो, एक बंगला हो, और 0% टेंशन। ये बिजनेस आपको अगर 4 साल टिक जाते हो, आप कितने टेंशन में हो, कितने बोझ लेकर के जी रहे हो, 4 साल में पूरा का पूरा टेंशन आपका जीरो कर देती है ये बिजनेस। ये लाइफ है AWPL लाइफ। कितने लोग ऐसी जिंदगी चाहते हैं और ऐसी जिंदगी को जीना चाहते हैं? यस गुरुजी। अगर आप ऐसी जिंदगी जीना चाहते हैं तो माय डियर फ्रेंड, इतनी प्यारी इंडस्ट्री को सीखे, समझो और अच्छे से करें माय डियर फ्रेंड। आज मैं आपको बताने वाला हूँ 1 मंथ की प्लानिंग। अगर आप टारगेट जीतना चाहते हैं, तो कितने लोग चाहते हैं कि वाकई में ऐसी जिंदगी चाहिए मैंने? यस गुरुजी यस। अगर आप चाहते हो माय डियर फ्रेंड, ये टारगेट क्या है, टारगेट को जानते हैं। टारगेट है क्या माय डियर फ्रेंड? टारगेट क्या है? टारगेट केवल एक प्रोसेस है माय डियर फ्रेंड। टारगेट केवल एक प्रोसेस है आपको उस भीड़ से हटाने का जिस भीड़ का हिस्सा आज आप बने हुए। आपको ये टारगेट एक मौका है उस अपनी एक पहचान बनाने का जो आज आपकी भीड़ में खो चुकी है। ये टारगेट है जो आपको एक इज्जत दिलाने का एक प्लेटफॉर्म है, एक प्रोसेस है जो आज तक की इज्जत मेरी धुल चुकी है। कर्जे में, प्लेटफॉर्म पे, गरीबी में, जैसे भी हमारी जिंदगी चल रही है, हम भीड़ का हिस्सा बन गए। हमारी वैल्यू खत्म थी, हमारी इज्जत खत्म थी, हमारी इज्जत के साथ में हमारे पास पैसा खत्म था, हमारे कोई पहचान नहीं थी। ये पहचान दिलाने का एक प्रोसेस है जिसका नाम है टारगेट माय डियर। इसको आपको समझना पड़ेगा। ये टारगेट केवल टारगेट नहीं है कि आप घूम के आ जाओ, ना 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 माय डियर फ्रेंड। ये टारगेट एक प्रोसेस है, एक प्रोसेस यानी कि तरीका है माय डियर फ्रेंड। एक दूध में से मलाई निकालने का, मलाई में से घी निकालने का माय डियर फ्रेंड, ये एक प्रोसेस है। यहाँ पे लोग तो बहुत सारे ज्वाइन होते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों के दिल में आग नहीं होती माय डियर फ्रेंड। बहुत सारे लोगों के सपनों में जान नहीं होती माय डियर फ्रेंड। लेकिन टारगेट हमेशा वही व्यक्ति जीतता है, वही व्यक्ति आगे आता है भीड़ को हटा करके, जिसके सपनों में जान होती है, जिसके अंदर क्रीम बनने की ताकत होती है, जिसके अंदर घी बनने की ताकत होती है माय डियर फ्रेंड। पूरा दूध, आज तक का पूरा दूध घी में कन्वर्ट नहीं हुआ माय डियर। रिकॉर्ड है, पूरा दूध कभी भी पनीर नहीं बनता, पूरा दूध कभी भी, आप सोच के देखिए, कभी भी घी नहीं बनता, मलाई नहीं बनता माय डियर फ्रेंड। उसी तरीके से यहाँ पर भी सब लोग, जितने लोग पैनल पे बैठे हैं माय डियर फ्रेंड, हर आदमी टारगेट जीत ले, ये संभव या असंभव मैं नहीं बोलूं, लेकिन एक चीज है, जिसके सपनों में जान होगी ना, वो क्रीम बन जाएगा माय डियर फ्रेंड, बन जाएगा। कितने लोग वाकई में टारगेट जीत करके अपनी पहचान, अपना सम्मान, अपना खोया हुआ इज्जत, अपना सम्मान, पैसा, सब कुछ पाना चाहते हैं? कितने लोग चाहते हैं? यस मागुरु जी। अगर आप चाहते हो अपने परिवार को सम्मान दिलाना, अपने चाहते हो अपने माता पिता के सब खोया हुआ सम्मान दिलाना माय डियर फ्रेंड, इज्जत दिलाना, अपनी एक पहचान बनाना, भीड़ से हट करके अपनी पहचान बना लेना, एक प्रभाव बनाना माय डियर फ्रेंड, अगर आप चाहते हो तो ये टारगेट आपके लिए आया है और आपको एक मौका दे दिया है कि अब मौका है, भीड़ से हट के आ जाओ।
आ जाओ आगे, आ जाओ भीड़ को हटा करके सामने मैदान में, और बता दो दुनिया को कि जो दुनिया नहीं कर सकती वो एक इंसान कर सकता है माय डियर फ्रेंड, वो करके दिखा सकता है माय डियर फ्रेंड। हमारे सपनों में जान है, हमारे परिवार में मेरे को मेरे परिवार से प्यार है। एक एग्जाम्पल सेट करो माय डियर फ्रेंड, ये मौका आपके पास आया है। अब टारगेट के लिए क्या करना पड़ेगा थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ। अगर आप टारगेट जीतना चाहते हो तो माय डियर फ्रेंड सबसे पहला काम और सबसे आखिरी काम जो आपको करना है, ऑलवेज कनेक्ट विद सक्सेस, मेंटर, कंपनी और सिस्टम। सबसे बड़ी गलती कर बैठते हैं आते हैं ज्वाइन करते हैं, ज्वाइन करने के बाद हम टारगेट भी करना चाहते हैं, लेकिन क्या होता है 2-2 दिन 3-3 दिन हो जाता है, ना तो अपलाइन का फोन डाउनलाइन के पास पहुंचता, ना डाउनलाइन का फोन अपलाइन के पास पहुंचता। कनेक्टिविटी टूट जाती है माय डियर। अगर डाउनलाइन नहीं कर रहा है तो डाउनलाइन सोचती है कि अपलाइन साथ ही नहीं दे रहा। अरे डाउनलाइन को ये समझना चाहिए कि हमें कनेक्टिविटी में रहना है। अपलाइन की टीम 3000 की, 5000 की, 20000 की हो चुकी है, वो अगर एक एक कॉल भी करेगा तो कितनों को कर लेगा माय डियर फ्रेंड। ये एक डाउनलाइन को समझना चाहिए कि अगर हमारी चाहते तो वो नहीं कर पा रहे तो हम उसको फोन कर लें, हम गुरुजी को फोन कर लें, चलो उनसे कनेक्टिविटी बना ले, थोड़ा रास्ता पूछ ले, रास्ता जान ले कि क्या करना पड़ेगा सर, कि हमने आज इतना किया है कल इतना कर लें, कैसा रहेगा सर, हमारे अच्छा काम जो हम काम कर रहे हैं वो सही था या गलत था, ये पूछ लें माय डियर फ्रेंड। ये आपको करना पड़ेगा, आपकी जिम्मेदारी है कनेक्टिविटी में रहना, आपकी जिम्मेदारी है। एक लीडर डाउनलाइंस को फोन नहीं करता माय डियर फ्रेंड, वो ये सोचता है कि भाई ठीक है वो काम नहीं कर रहा, लेकिन एक लीडर को ये समझना चाहिए कि वो एक नादान बच्चा है, उसके पास नॉलेज नहीं है। एक बच्चा मानना है हर एक व्यक्ति अगर आपके बाद में ज्वाइन करा है तो वो व्यक्ति इस इंडस्ट्री में केवल और केवल उम्र कितनी हो फर्क नहीं पड़ता, किस फील्ड से फर्क नहीं पड़ता, किस प्रोफेशन से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर वो आपकी टीम का हिस्सा बना है तो एक लीडर को एक बच्चे की तरह उसको ट्रीट करना है। एक बच्चा मारता है, बाल खींचता है एक माँ को, एक हाथ में जब टंगा रहता है, गोदी में टंगा रहता है तो एक माँ का हाथ सूज जाता है। माँ ने कभी बच्चे की फीलिंग जिस समय अपने दिमाग में लाई है, वो जानती है बच्चा है नादान है, तो क्या कभी अपलाइन या माँ कभी किसी बच्चे से नाराज हुई क्या? कभी उस बच्चे को उठा के फेंक दिया क्या? किसी बच्चे को मार सोटे सोटे क्या सूट दिया क्या? माय डियर फ्रेंड कभी ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि एक माँ ये जानती है कि बच्चे नादान हैं, बच्चों को भी समझ नहीं है। जिस दिन समझ आ जाएगी वो बच्चा ये हरकतें बंद कर देगा माय डियर फ्रेंड। यहाँ पर ठीक उसी तरीके से आपकी टीम है, ना तो उसने पहले बैकग्राउंड में किसी ने नेटवर्किंग करी, ना वो जानता था, ना उसने किताबें पढ़ी है, ना नॉलेज ली है, ना कोई ट्रेनिंग ली है माय डियर फ्रेंड, ना मीटिंग में बैठा है, लेकिन आज आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप उसके साथ में कनेक्टिविटी बनाएं, आप उसको एक अच्छा दोस्त बनाएं, अपना भाई बनाएं। भाई बनाने के बाद में उसको धीमे धीमे कंपनी की समझ पैदा करें। कनेक्टिविटी में रखना है माय डियर फ्रेंड, कैसे भी करके कनेक्टिविटी में रखना है। अगर कनेक्टिविटी में रखे अपने अपलाइन के एक शानदार कंपनी के कनेक्टिविटी में, हमारे प्रोडक्ट के कनेक्टिविटी में, या हमारे सिस्टम जो ट्रेनिंग मीटिंग होती है उसकी कनेक्टिविटी में रखे तो माय डियर फ्रेंड टारगेट होने से कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती, आपको सफल होने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। कितने लोगों को बात समझ में आ रही? यस गुरुजी यस। और विश्वास रखिएगा, और जब कनेक्टिविटी रखिएगा तो आप 3 महीने, ये जो टारगेट का टाइम है, इस 3 महीने में अगर आप जो भी व्यक्ति सफल होना चाहता है, एक माँ जब जानती है ना कि ये 2 साल का 3 साल का होगा तो वो विश्वास रखती है अपने बच्चे पे, अपने आप पे आस्था रखती है ऊपर वाले की। जब सब बच्चे चल लेते हैं, सब बच्चे उठ जाते हैं, सब बच्चे बोलने लग जाते हैं, तो एक आस्था होती है ऊपर वाले की मेरा बच्चा भी एक दिन ऐसा चलेगा, एक दिन ऐसा उठ करके भागेगा, मेरा सहारा बनेगा। एक आस्था होती है, एक भरोसा होता है, एक विश्वास होता है ऊपर वाले पे कि जैसे सब बच्चे कर गए तो मेरा बच्चा भी आज चलेगा। ये विश्वास सैकड़ों लोगों के जाता है माय डियर फ्रेंड। एक माँ का विश्वास, एक बच्चा चलने लग जाता है, एक बच्चा सामान खरीद के लाने लग जाता है, फिर वही बच्चा एक माँ की जरूरतों को पूरा करने लग जाता है, एक वही बच्चा है जो माँ का सहारा बनने लग जाता है, लाठी बन जाता है माय डियर फ्रेंड के लिए, एक बुढ़ापे का भी सहारा बन जाता है माय डियर फ्रेंड। कितने लोग ऐसे हैं जो वाकई में जीतने के लिए कनेक्ट रखेंगे और विश्वास रखेंगे, आस्था रखेंगे और समर्पित हो जाएंगे अपने अपलाइन। दिमाग नहीं लगाएंगे कि अपलाइन जो बोल रहा है फिर उसमें दिमाग लगाओगे आप। अगर आप दिमाग लगाना है तो बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि एक बच्चा कभी भी अपनी माँ के बातों पे दिमाग नहीं लगाता। माँ बोलती बैठो, सो जाओ, बैठो, ये करो, क्योंकि माँ कभी भी अपने बच्चे के साथ गलत नहीं कर सकती, कभी भी गलत नहीं कर सकती। एक माँ जब पलंग में सोती है तो जहाँ गीला हो जाता है ना, खुद अपने को गीले में रख लेती है, लेकिन एक बच्चे को सूखे में उठा करके डाल देती है। बच्चा तो सो रहा होता है, उसको पता तक नहीं चलता कि किसने उठा के डाल दिया, लेकिन माँ की जो नियत होती है ना माय डियर फ्रेंड,
ठीक यहाँ पे अपलाइन की होती है। आप जब डूब रहे होगे, आप जब परेशान हो रहे होगे माय डियर फ्रेंड, वो अपलाइन कब आपको उठा के आपके रास्ते बना देगा और आपको बिना बताए बना देगा और आपको महसूस भी नहीं होगा और आपको लगेगा कि ये सारा काम तो आपने किया है, सारा काम तो आपने किया है, सारा काम तो आपने क्लोज करवाई है माय डियर फ्रेंड। आपको पता भी नहीं चल रहा है कि एक पीठ पीछे कितना रोल अदा कर रही है। एक अपलाइन आपके लिए, आपकी वैल्यू बनाने के लिए, आपका सहारा बनने के लिए, आपको उठाने के लिए, आपको लीडर बनाने के लिए, आपकी पहचान दिलाने के लिए दिन रात कितना मेहनत कर रहा है, कितना नाम आपका ऊपर अपलाइन तक पहुंचा रहा है। एक भरोसा विश्वास रख सकते हैं, कितना लोग रख सकते हैं? यस गुरुजी 100%। अगर आप सफल होना चाहते हैं और अगर आप टारगेट जीतना चाहते हैं तो माय डियर फ्रेंड दिमाग मत लगाना, बस समर्पित रहना, जो बोले उसको मान करके कर लेना, एक माँ की तरह बस रोल उनको मान लेना। आगे बढ़ता हूँ। व्हाट इज टारगेट? टारगेट क्या है? टारगेट किसी फिक्स समय में, एक निश्चित समय में किसी महत्वपूर्ण काम को पूरा करने के लिए लिए गए संकल्प जो होता है वो हमारे लिए टारगेट कहलाता है। यानी कि किसी को दांत का ऑपरेशन कराना, आंख का ऑपरेशन कराना, आंख का ऑपरेशन कराना है और मैंने तय कर लिया है कि अभी सर्दी आएगी नवंबर के महीने में अपनी माँ की आंखों का ऑपरेशन कराना है, यानी कि निश्चित समय में इसी साल कराना है, नवंबर के महीने में कराना है, ठंडी के दिनों में कराना, मैंने फिक्स कर दिया है और उस इंपॉर्टेंट काम को पूरा करवाना ही करवाना है। मैंने संकल्प लिया, कोई करवाए ना करवाए मैं पैसे जुटाऊंगा और उसको करवा लेगा। ये जो संकल्प लिया है मैंने अपने आप से, यही एक टारगेट बन जाता है मेरे फ्रेंड, यही टारगेट। यहाँ पर भी आपको अपने आप को अपने भीड़ का हिस्सा हटाने के लिए, अपने आप को एक लीडर बनाने के लिए आपको संकल्प लेना है कि मैं पहले भीड़ का हिस्सा था लेकिन ये टारगेट जीत करके मैं अगले 3 महीने में अपने आप को अपनी टीम के सामने एक लीडर के रूप में अपने आप को सामने लेकर आऊंगा। ये संकल्प करो, आप संकल्प करो कि दुनिया में कितने लोग दुत्कार रहे हैं लेकिन मैं 3 महीने में टारगेट जीत करके, ये मेरा संकल्प है कि जितने लोगों ने मेरी बेइज्जती करी है इतनी फोटो डालूंगा कि इज्जत तो मैं अपनी फोटो से ही बना लूंगा। ये संकल्प है मेरा, उसके लिए मैं कितना भी दौड़ूंगा, भागूंगा, रोऊंगा, हंसूंगा, कुछ भी करना पड़े, ये मेरा दृढ़ संकल्प है माय डियर फ्रेंड कि मैं कुछ भी करके अपने जीवन को बदल के ही रहूंगा। ये मेरा निश्चित दृढ़ संकल्प है और यही हमारा लक्ष्य, यही हमारा टारगेट है माय डियर फ्रेंड। जिसका संकल्प जितना बड़ा हो जाता है माय डियर फ्रेंड उतना बड़ा सफलता आपके पास आ जाती है। अगर आपने फिक्स किया है कि आपको टारगेट जीतना है हर हाल में, हर काल में, तो फिर अपने आप से क्या नहीं करना है, आप लॉजिक मत लगाना माय डियर, क्योंकि लॉजिक लगाओगे आपका अपलाइन आपको छोड़ देगा। कितने लोग चाहते हैं आप अपलाइन का साथ मिलता रहे इस टारगेट में? कितने लोग चाहते हैं? हेलो, कितने लोग चाहते हैं कि आपको अपलाइन का साथ मिलता रहे, आपका टारगेट में अपलाइन आपका सहयोग करे? कितने लोग चाहते हैं? अगर आप चाहते हो तो माय डियर फ्रेंड ये 3 बातें कभी मत करना, कभी मत करना, कभी मत करना, कभी मत करना। मैं आपको बोल रहा हूँ, आपका अपलाइन ना तो आपको डांटेगा ना तो आपको मारेगा, बस एक काम करेगा, आपसे दूरियां बना लेगा, आपके फोन उठाना बंद कर देगा, आपसे बातचीत बंद कर देगा, आपसे दूरियां बना लेगा माय डियर फ्रेंड। बस ये करना नहीं, बिल्कुल मत करना। अपलाइन से लॉजिक मत लगाना, अपलाइन से एक्सक्यूज मत देना, कोई बहाने मत बनाना और इफ एंड बट मत करना माय डियर फ्रेंड। मैं सच बता रहा हूं, अपलाइन को साथ चाहिए जो अपलाइन आपको बना डाले। आप बस उसकी बात को फॉलो करना, क्या करना है, बस रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है, जी गुरु जी बोलना है। मैंने अनुज शर्मा जी की एक बहुत प्यारी सी एक ट्रेनिंग ली, उसने एक बोला कि मेरी एक सफलता का मंत्र है, बस एक काम किया मैंने आज तक। महिपाल माँ गुरु जी ने आज तक जो बार बोला, मैंने तब से लेके आज तक का जी गुरु जी के अलावा मैंने कुछ नहीं किया और जी गुरु जी करने की वजह से आज वो स्टेज, सम्मान, करोड़ों की इनकम, करोड़पति अपने आगे लगा चुके। माय डियर फ्रेंड बस एक काम रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, उन्होंने बोला ये करना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ली और सरेंडर हो गए। उन्होंने करना है तो करना।